हमारा क्षेत्र एक प्रकार से हम क्षेत्रपाल के रूप में भी बाणासुर जी को पूजते हैं। और हम भगवान तो हम मानते ही हैं बाणासुर जी को, तो हमारी सारी कामनाएं बाणासुर जी पूरा करते हैं। हम अगर हमारे यहाँ सूखा पड़ता है तो हम भगवान बाणासुर जी की पूजा करते हैं। इसका चमत्कार क्या, एक चीज और बताता हूँ आपको। जब हमारे 2013 में 16-17 जून को केदारनाथ में आपदा आई थी, तो 15 जून की रात को ही भगवान जब किसी पे अवतरित हुए या माने उनकी सवारी किसी पे अवतरित हुई, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। बाणासुर जी। अच्छा। अभी मैं रुद्रप्रयाग जिले के लमगौड़ी में हूँ और यहाँ पर वाणासुर की पूजा होती है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, क्या मान्यताएं हैं? हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, पहले तो दैनिक उत्तराखंड में आपका स्वागत है। वाणासुर की पूजा होती है यहाँ पर, उसके पीछे की क्या मान्यता है? जय भोलेनाथ की। ये बाणासुर की भूमि है। बाणासुर हमारे राजा हुआ करते थे यहाँ पे। पौराणिक में कहा गया है कि बाणासुर जो है हमारे राजा थे और उन्हीं के द्वारा ये गांव बसाया गया था। बाणासुर जो है भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनके द्वारा भगवान को साक्षात प्रसन्न किया गया है और बाणासुर के द्वारा भगवान की तपस्या करके 100 हाथियों का बल प्राप्त किया गया था। जैसे कि जब कार्तिकेय जी के साथ में उनका मेलजोल बढ़ता है तो तब वो कार्तिकेय के समान बलशाली होना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या है कि भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद में उनको भगवान अपने पुत्रवत रखते हैं और उनको कार्तिकेय के समान बलशाली बनाते हैं। तो तब से ये भगवान बाणेश्वर की भूमि है और इसको शोणितपुर के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। जो हमारा विष्णु पुराण है या जो हमारा केदारखंड है, केदारखंड में भी इसको इस भूमि का वर्णन है और भगवान बाणेश्वर का वर्णन है। बाणासुर जो है बलि के पुत्रों में से 100 बलि के पुत्र थे, उनमें से बाणासुर एक थे। और इस स्थान पे जो है, इसी स्थान पे उखा और अनिरुद्ध की शादी भी हुई थी। उखा क्या है, बाणासुर की पुत्री थी और बाणासुर की पुत्री होने के कारण ये सामने पे जो स्थान दिखाई दे रहा है ये उखीमठ स्थान है। और उखीमठ में जो है उषा का स्थान था। तो एक बार सपने में उषा को जो है कि अनिरुद्ध के समान कोई प्रतापी या माने कोई सुकुमार दिखाई दिया। तो उसकी जो क्या कहते हैं उसको, उसकी जो सहेली थी चित्रलेखा, उसको भगवान के द्वारा एक आशीर्वाद प्राप्त था कि आप जिस किसी का भी चित्र बनाओगे आप उसको बुला सकते हो। तो उखा के द्वारा जो है कि चित्रलेखा से ये कहा गया कि मेरे सपने में ऐसा राजकुमार आया है, मैं उसको प्राप्त करना चाहती हूँ। तो चित्रलेखा के द्वारा उसका चित्र बनाया गया और चित्र के माध्यम से आज के जमाने में हम कहेंगे वह कि चित्रलेखा ने उसका अपहरण कर लिया, अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया। तो अनिरुद्ध जी का यहाँ पे भगवान यहाँ पे मंदिर है यहीं गांव में हमारे। और उखा और अनिरुद्ध को जो है यहाँ पे रखा गया था। तो जब श्री कृष्ण जी ने उनकी ढूंढ खोज की तो तब कहा गया कि जब कहीं नहीं मिले अनिरुद्ध तो उनको पता चला है कि भगवान ये बाणासुर जी के यहाँ पे ये हैं। तो ये पता बाणासुर को भी नहीं था कि अनिरुद्ध जी यहाँ है, क्योंकि वो तो उन्होंने अपने यहाँ रखा हुआ था। तो जब उनको पता लगता है श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण क्या है कि भाई उसको बाणासुर को क्या है घमंड भी हो गया था कि मैं इतना बलशाली हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता है। तो एक प्रक्रिया वो भी चालू होगी कि भाई उसका घमंड, उनका घमंड भी दूर करना था। तो उस हिसाब से जब श्री कृष्ण जी यहाँ आते हैं तो बाणासुर जी से कहते हैं भाई कि आप मेरे उसको छोड़ दो। लेकिन बाणासुर जी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ कोई है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, मैं तो कहाँ से दूं। तो जब ढूंढ खोज की तब पता चला कि वो तो उखा के पास है। तो बाणासुर ने उखा की शादी अनिरुद्ध से करवा दी। तो उसके बाद जब श्री कृष्ण जी उनको लेने आते हैं तो वो देने से मना कर देते हैं कि नहीं, अब अनिरुद्ध तो हमारे यहाँ ही रहेगा, हम तो दे ही नहीं सकते हैं इसको। तो उस हिसाब से जो है उन्होंने उसका यहाँ पे उखीमठ में अनिरुद्ध और उषा की शादी होती है। और जो ये स्थान है, इसी स्थान पे भगवान कृष्ण और भगवान बाणासुर जी का युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या है कि भगवान शंकर जी भी बाणासुर जी की तरफ से श्री कृष्ण जी के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वही शंकर भगवान जी और श्री कृष्ण जी का मिलाप होता है और वो बाणासुर जी को समझा करके उसका वो जो अपना घमंड था वो दूर हो जाता है और वो 100 हाथियों का बल अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ की कहानी है। कितने गांव के लोग हैं यहाँ पर बाणासुर को पूजते हैं? ये पूरा क्षेत्र ही हमारा बाणासुर जी को पूजते, पूरा क्षेत्र। यहाँ पे ऊपर में एक गांव है हमारा दिवली बणी ग्राम, वहाँ पे उनका स्थान है शंकर भगवान जी का। उसको वो कहते हैं पंचवक्र महादेव कहते हैं। तो वो उस स्थान पे भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। आज भी वो बाणलिंग के नाम से ही प्रसिद्ध है। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसमें जो ये बाणासुर जी की नगरी है, इसके चारों तरफ में भगवान बाणासुर ने अपने लिंग स्थापित किए हुए थे। भगवान शंकर की स्थापना की हुई थी, उनकी पूजा अर्चना किया करते थे।
तो उनमें से एक लिंग तो जैसे ये हो गया पंचवक्र महादेव जी हो गया, एक लिंग यहाँ से आगे जाएंगे आप नागजगी के नीचे में है विद्याधर महादेव जी, एक लिंग उखीमठ के पास में है भुवनेश्वर महादेव जी, और एक लिंग फाटा के पास में है जमनेश्वर महादेव जी। ये इस तरह से भगवान बाणेश्वर जी ने अपनी पूरी नगरी को भगवान शंकर भगवान जी के द्वारा सुरक्षित किया हुआ था। जहाँ पर बाणासुर की स्थापना हुई है, जहाँ पर पूजा होती है, वहां पर की क्या मान्यता है? वो ऐसा कहते हैं कि उनका गढ़ था किसी जमाने में। अच्छा। वो उनका गढ़ था, अभी भी आपने देखा होगा गांव के अलग है, एक ऊंचे टीले में है, और अब तो खैर उसका नवनिर्माण हो गया, नया मंदिर बन गया। उस जमाने में तो जब हम छोटे छोटे थे तो एक बहुत छोटी सी कुटिया सी थी। तो ऐसा कहते हैं हमारा कॉलेज है वहाँ पे, इंटर कॉलेज है, तो जब किसी जमाने में वो इंटर कॉलेज बना होगा तो उस समय भी जब उसकी खुदाई वगैरह हुई तो उसमें भी उस जमाने में कुछ ना कुछ निकला उसके अंदर से, जैसे हथियार हैं, बर्तन हैं, वो उस तरह की कुछ चीजें निकली हैं उसमें। कुछ टाइम तक तो वो थी वहां पे पड़ी हुई, अब बाद में बिना रेख देख के सारी खत्म हो गई है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का गांव भी है, जब कब यहाँ की डोली बाहर निकलती है, कैसे यहाँ पर पूजा पाठ होता है, किस दिन? ये हमारे यहाँ महीने के हर महीने हम लोग हिंदू लोग क्या है कि संक्रांति को मनाते हैं, तो हर संक्रांति को भगवान बाणेश्वर की पूजा होती है। महीने के एक दिन में फिक्स है कि संक्रांति को भगवान बाणेश्वर की पूजा अर्चना होगी। और हमारे यहाँ जब गेहूं की कटाई होती है तो पहला भोग जो है भगवान बाणेश्वर जी को लगाया जाता है, तो उसमें भी भगवान शंकर की पूजा होती है। साल में 2 दिन, एक बार भगवान बाणेश्वर जी बाहर आते हैं, एक बार अंदर जाते हैं। तो ये जब गेहूं की कटाई होती है उस टाइम पे भगवान बाणेश्वर जी अंदर जाते हैं, और उसके बाद में फिर सर्दियों में बाहर आते हैं। जब सूखा पड़ता है तो तब भी बाणासुर की पूजा अर्चना होती है। हम लोग बाणासुर को माने हमारा क्षेत्र, एक प्रकार से हम क्षेत्रपाल के रूप में भी बाणासुर जी को पूछते हैं, और हम भगवान तो हम मानते ही हैं बाणासुर जी को, तो हमारी सारी कामनाएं बाणासुर जी पूरा करते हैं। हम अगर हमारे यहाँ सूखा पड़ता है तो हम भगवान बाणासुर जी की पूजा करते हैं। एक लोकल जैसे रोड प्रसाद होता है वो बना करके भगवान को अर्पित करते हैं और कहते हैं कि बारिश हो जाए। बारिश हो जाती है। हम लोग शादियों में क्या होता है कि जैसे अब शादियां हैं, शादियों का सीजन है, बारिश नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भगवान की पूजा करते हैं। भगवान आज शादी है, आज बारिश मत करना, तो भगवान हमारी सुनते हैं, नहीं करते। यानी कि इस क्षेत्र के लिए चमत्कारिक है, बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए पूरा चमत्कारिक है, और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसका चमत्कार क्या, एक चीज और बताता हूँ आपको। जब हमारे 2013 में 16-17 जून को केदारनाथ में आपदा आई थी, तो 15 जून की रात को ही भगवान जब किसी पे अवतरित हुए, या मैंने उनकी सवारी किसी पे अवतरित हुई, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। बाणासुर जी, अच्छा, उन्होंने 15 तारीख की रात को ही बता दिया था कि कुछ अनिष्ट होने वाला, आप समझ जाइए। तो हम लोग समझे नहीं, वो हो गया, होना था उसने, वो तो हो ही गया, लेकिन उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया था कि कुछ हो गया। तो इस तरीके के कई चमत्कार यहाँ पर देखे जाते हैं, कई चमत्कार देखे जाते हैं इस तरह के यहाँ पे। और हम लोग तो भाई, हमारा तो घर है, हम लोग तो हमेशा ही रहते हैं, तो हमने कुछ भी काम करना है तो उसके लिए भगवान को एक बार भगवान से अनुमति ही मान लीजिए, अनुमति लेनी है कि भगवान मैं ये काम कर रहा हूँ, आप इसको सकुशल अच्छी तरह से पूरा कर दीजिए। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत वेलकम साहब, आपका लमगौनी ग्राउंड में स्वागत है। तो ये है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि बाणासुर को वो अपने क्षेत्रपाल देव के रूप में भी मानते हैं, और काफी चमत्कारिक उन लोगों के लिए बाणासुर यहाँ पर हैं। उनका ये भी कहना है कि जब केदारनाथ आपदा आई तो उससे पहले जब बाणासुर किसी पर अवतरित हुए तो उन्होंने इन लोगों को चौकन्ना कर लिया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इसलिए इन लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ गेहूं की कटाई होती है, सूखा पड़ता है, तो ये लोग बाणासुर के पास ही जाते हैं। लमगौंडी से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।